राधे राधे आप सबको। तो 27 तारीख को है एकादशी, जो बहुत ही अच्छी एकादशी है। इस एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है और ये एकादशी को रंग भरनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एकादशी जो है बहुत अच्छा है एकादशी। ये मंधाता जो राजा थे, वो वशिष्ठ जो मुनि थे, प्रभु राम जी के कुल गुरु, उन्हीं से ये पूछा था उन्होंने। तो ये बताए थे कि फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत पूजा करने से विष्णु लोक की प्राप्ति इंसान को मिलता है। इतना ये आमलकी एकादशी इतना अच्छा है कि केवल ये आमलकी एकादशी कर लेने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसी दिन प्रभु की थूक से आंवला का वृक्ष भी उत्पन्न हुआ था, क्योंकि ब्रह्मा जी को उन्होंने उत्पन्न किया था और अपने ही थूक से अमृत फल जो है आमलकी, तो उन्होंने ही प्रकट किया था। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों को नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ है। तो आमलकी एकादशी के ही दिन ये आंवला का वृक्ष भी उत्पन्न हुआ था। इसीलिए उस दिन एकादशी के दिन हमें आंवला वृक्ष की पूजा करना है और दीप भी वहाँ जलाना है और परिक्रमा भी लगाना है। वहाँ परिक्रमा आप 108 भी लगा सकते हैं, 28 परिक्रमा लगाया जाता है। तो उस दिन आंवले वृक्ष के पास रात जागरण की भी बहुत महिमा है। रात अगर जागरण वहाँ हम करते हैं, क्योंकि एकादशी का तो रात जागरण की महिमा। एकादशी के दिन अगर आंवले पेड़ के पास भी हम रात जागरण कर रहे हैं तो एक गौ दान के बराबर हमें फल प्राप्त होता है। और उस दिन आंवला का स्पर्श कर ले, पूजा कर ले, तो 2 गौ माँ की दान करने के बराबर फल मिलता है। और उस दिन कच्चा आंवला का सेवन कर ले, खा ले प्रसाद के रूप में, तो 3 गौ दान करने के बराबर मिलता है ना। कितना अच्छा है। तो उस दिन आंवला का पेड़ कहीं आसपास है तो आप सब ज़रूर पूजा करें एकादशी के दिन। वहाँ कलश रख करके, तो कोई हर एकादशी को कलश रख के पूजा करते हैं, कोई नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी एकादशी होती हैं जिसमें हम कलश रख के पूजा करते हैं। तो एकादशी आमलकी एकादशी के दिन हम कलश तो रखेंगे, लेकिन ये कलश आप अगर आंवला का पेड़ है तो आंवला के पेड़ के पास हम कलश रख करके पूजा करेंगे। अगर नहीं है तो घर में ही हम आंवला का ध्यान करके कलश रख के पूजा करेंगे। और इस दिन हमें जो स्वरूप होता है भगवान का, परशुराम जी का स्वरूप रख करके पूजा किया जाता है, कलश रख करके। अगर परशुराम जी का स्वरूप नहीं है तो लक्ष्मी नारायण की फोटो, प्रतिमा जो भी है, लड्डू गोपाल हैं, ठाकुर जी हैं, जो भी है, उनको हम विधिवती पंचामृत स्नान करा के दूध दही घी हनी शक्कर से पूजा का विधि वैसे ही है जैसे डेली हर एकादशी में पूजा होता है, वैसे ही हम करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अलग है कि इसमें आंवले का पेड़ का भी पूजा करना है, परिक्रमा भी लगाना है। तो कच्चे सूत से परिक्रमा फेरी लगाना है, तो अच्छा होता है करना एकादशी के दिन। और इसी दिन रंगभरनी एकादशी इसी को कहा जाता है। और इसी दिन 27 तारीख को ही काशी में हमारे भोलेनाथ बाबा का श्रृंगार अच्छा होता है। और उस दिन से ही काशी में होली भी शुरुआत हो जाता है, क्योंकि जो भोलेनाथ बाबा है ना, तो हमारे इसी दिन एकादशी के आमलकी एकादशी के ही दिन माँ पार्वती को दोंगा करा करके वो अपने काशी में लाए थे। काशी हमारे भोले बाबा के प्रिय नगरी है। तो वृंदावन हमारे कृष्ण की बंसी पर रुकी है, तो काशी हमारे प्रभु भोलेनाथ की त्रिशूल पर बसी है। तो वैसे भी हरि और हर का कृपा बरस रहा है। तो क्यों नहीं हम सब भक्त मिल करके ये एकादशी का व्रत करें। और एकादशी का व्रत ये बहुत हजार गुना फल देने वाला ये आमलकी एकादशी का है। तो उस दिन हमें, क्योंकि प्रभु ने देवताओं के लिए तो अमृत दान किया था और मृत्यु लोग के मनुष्यों के लिए आंवला का फल
हमें प्रदान किए हैं अमृत के बराबर। तो जो भी ये आंवला का फल के सेवन उस दिन करते हैं, पूजा करते हैं, तो उन पे अमृत बरसता ही है, बरसता, सेहत भी अच्छा रहता है। तो हम सब भक्तों को ये चाहिए कि आमल की एकादशी ज़रूर करें। साल में ये आमल की एकादशी है, एक बार आता है, और इस एकादशी को कोई एकादशी करे ना करे, लेकिन यह आमल की एकादशी को हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें इतना फ़ायदा है ना कि एकादशी का, कि बहुत महत्व है ये इस एकादशी का। तो ज़रूर हमें करना चाहिए। और उस दिन शिव पार्वती जी का भी पूजा करना है, क्योंकि शिव और पार्वती जी की होली उस दिन शुरू होती है। तो उस दिन हमें शिव और पार्वती जी की गुलाल भी खेलना है और उनको गुलाल भी लगाना है। और माँ पार्वती के लिए सुहाग अच्छी रहे, सुहाग की लंबी उम्र रहे, उसके लिए हमें माँ पार्वती को सुहाग का सामान भी अर्पण करना है। तो हमें 3 पूजा करना है। एक तो मंदिर में पूजा करना है, फिर शिव पार्वती जी के मंदिर में भी जाकर के आप पूजा कर सकते हैं, और आंवला वृक्ष के पास भी हमें पूजा उस दिन करना ही करना है। आंवला वृक्ष के पास हमें पूजा करना है, दीप जलाना है, और विधिवती उनका कलश रख करके पूजा करना है, फिर परिक्रमा भी लगाना है। और ये सब करने से आंवला एकादशी के दिन पूरा 3 गौ माता का दान करने के बराबर है। तो है ना अच्छा, तो हम क्यों फिर हम आंवले की एकादशी छोड़े, है ना। सबको एकादशी का करना चाहिए ये व्रत। और आंवला विष्णु प्रिय आंवला है, इसके केवल स्मरण मात्र से ही हमें गोदान का फल मिलता है। स्पर्श कर लेने से दुगुना फल हमें प्राप्त होता है। उसके प्रसाद रूप में प्रभु को भी भोग लगाना है, प्रभु को भी भोग लगाना है उस दिन आंवला का। तो आंवला, कच्चे आंवला खाने का ज़्यादा महत्व है। पका करके जैसे आंवला कैंडी, मुरब्बा, ये सब तो हम खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कच्चे खाने का उस दिन फल हमारा ज़्यादा उसका 2 गुना मिलने वाला है, क्योंकि आंवला का कच्चे खाना हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, और हमारे सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं उस दिन आंवला एकादशी के दिन आंवला सेवन करने से। और दान भी करें, कुछ एकादशी है तो कुछ दान ज़रूर करना है एकादशी के दिन, और खाने से हमें 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो हमें एकादशी के दिन आंवला का सेवन, पूजा ज़रूर करना है। और इसका पारण करने का समय सुबह सूर्योदय से लेकर के 9:30 बजे तक का है। लेकिन 28 तारीख को गोविंद द्वादशी भी